में जो बुनियादी जो हमारे हकूक हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करना मना है। ऐसा ही है, ठीक है, मिनॉरिटीज के हकूक के ऊपर बात करना मना है, ठीक है ना। आप निकले, वाकया हो गया, सब ने जाके तमाम पॉप्स को गले लगा लिया, उनके साथ मिलकर कॉन्फ्रेंसेस कर ली। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब उनके त्यौहार आते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर जाके उनके साथ उस वक्त यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पे होली हो गया, ये चीज़ें हो गई, इसे प्रॉपर बैन करते हैं और अगर यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर बैन करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या वजह आप समझते हैं कि अगर जो पाकिस्तान में आपने खुद बोला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इस तरीके से पोस्ट पे अगर कोई मिनॉरिटीज़ से नहीं आ सकता तो उनके माइंड में ये सवाल नहीं है। इंडिया की बात करें, प्रेसिडेंट वहाँ पे रहे हैं, इसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत सी ऐसी कलाम मुस्लिम थे, उन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने साइंस के उसमें मैदान में काम किया, तो उनको खिदमात में उनको लिया गया। ऐसे ही है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग, जब आप सिर्फ बंदे की जो एक काबिलियत है उसको लेकर के, हमने तो अपने हीरोज़ के साथ क्या किया, ठीक है, जिन्होंने हमें आइटम बम दिया उनके ऊपर हम कादियानी के फतवे लगाते रहे, उनको जनाब हमने आखिर में वो काम कर दिया जो उनके साथ नहीं करना चाहिए था। उनकी फिर स्टेटमेट भी आपके सामने होगी, उन्होंने बोला कि मैं पछता रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई है पाकिस्तान की खिदमत करके, पाकिस्तान के लिए काम। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि कंट्रोल किस्म की जमहूरियत, कंट्रोल किस्म की इकोनॉमिक्स ये नहीं चले, ठीक है ना। मुझे अभी पिछले दिनों किसी बंदे ने बात की, उन्हें कहा पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान को जो लूटने वाले हैं ना, वो पाकिस्तान को कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए कि उनकी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, और ये बात ऐसे ही है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पाकिस्तान अभी ये 5-6 साल से खबर सुन रहे हैं डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। हम नहीं चाहते डिफ़ॉल्ट हो ले, हम ये चाहते हैं बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन जिस तरीके से डिफ़ॉल्ट होने से रुका हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी डिफ़ॉल्ट होने ना होने में कोई इतना खास फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है। ऐसे आम बंदे की ज़िंदगी आप उठा के देखें, जो कि 1000 रुपये की भी अगर रोज़ाना की वो इनकम कमाता है, दिहाड़ी जिसको हम कहते हैं लगाता है, और आप उसे शाम से पूछें कि यार अगर आपके सिर्फ 2 बच्चे हों तो क्या आप इसमें, वो आपके सामने खोल के रख देगा कि मैं चीनी कितनी लूँ, आटा कितना लूँ, बिजली के बिल दूँ, क्या दूँ। सर ये जुल्म है, ज़बरदस्त। आप ऐसे ही अच्छा लगा बात करके, इनसे बात करेंगे इनकी फील्ड के हवाले से। टीचर हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ऐसे टीचर हों जो वाकई में जो उनसे हर एक की बात करें, ह्यूमैनिटी की बात करें, तो मैं समझता हूँ बेहतरी आ सकती है। सर, आप अपने स्टूडेंट्स को मिनॉरिटीज़ को लेके क्या पढ़ाते हैं, क्या बताते हैं? देखिए, हम अपने स्टूडेंट्स को जो है ना वो यही बातें बताते हैं कि बेटा इक्वल हैं, जो मेहनत करके आएगा वो ऊपर आएगा। आपने बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है ना, हमारे यहाँ ज़्यादातर अगर क्लास में अगर 100 बच्चा है तो 100 बच्चे में से 95% बच्चे जो है ना वो मुस्लिम ही होते हैं, कोई 2-4 बीच में ऐसे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम उनकी ज़्यादा केयर करते हैं, हम उनको उनके अदब आदाब का ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। हम उनके बारे में अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये ठीक है, इन्होंने अपना मज़हब एक्सरसाइज करना है, लेकिन जब क्लास में है तो फिर ये इक्वल है। क्लास में रह के आपने किसी किस्म की डिस्टिंक्शंस और किसी किस्म की जो है ना चीज़ों का ख्याल है, ये जब हम बच्चों के सरिश्त में शुरू में डाल देंगे तो जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो कहीं ना कहीं टीचर की बात, कोई स्कूल का माहौल उन्हें क्लिक करता है, तो वो फिर उस चीज़ के लिए अपने दिल में, मुँह से ना कह सके लेकिन दिल में होता है कि उस्ताद ने बात समझाई थी, लिहाजा हमने इस तरह का एक्ट नहीं करना। अच्छा लगा बात करके। जो सिंध में इस टाइम इशूज़ चल रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन के इशू आपको पता होगा, इसके अलावा फोर्स मैरिज के, इसके अलावा और बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, क्या कहेंगे ये कैसे सॉल्व होंगे आज के दौर में 2023 में? एक साइड में हम बात करते हैं, मतलब हमें यहाँ पे मीडिया पे बताया जाता है जुल्म हो गया बर्मा में मुसलमानों पे, जुल्म हो गया फ़लस्तीन में मुसलमानों पे, जुल्म हो गया इंडिया में, हमें जो ये चीज़ें बताई जाती हैं। अब रियलिटी वहाँ पे क्या, वो एक लहदा मैटर है, लहदा बहस है, लहदा डिबेट है, लेकिन अपने घर में हम नहीं देखते, अपने घर के इशूज़ को नहीं देखते। शायद यही वजह है कि हमारी जो कंडीशन है वो ये है। सर, मैं आपसे एक बात करूँ, ये आप इस फील्ड में, अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को मैं पढ़ता भी हूँ, तो ये अब का नहीं है। अच्छा। देखिए, जिस मुल्क में 58 में ही मार्शल लॉ लग जाए, ठीक हो गया, जिस मुल्क में जनाब आगे सारे मामलात उसी की चीज़ के थ्रू चले हैं, अब बात लोग करते डरते हैं लोग। जब हमें देखें, हम रशिया हमारे करीब था या अमेरिका हमारे करीब था, ठीक हो गया, वो गलतियाँ हुई, चलो ठीक है, जो सी भी होगा, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपने मुल्क में जो हमारी अपनी फोर्स थी, जो जैसे नहर का निज़ाम, डैम बनाने, इंडस्ट्री को जितनी डेवलप हुई उसको, रेलवे, ठीक है ना। उसके बाद आईटी पे अगर आप मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दें। आप देखें, सबसे पहले बेनज़ीर के दौर में फाइबर ऑप्टिक्स का उन्होंने कहा, हमें पाकिस्तान को ऑफर किया कि हम यहाँ से बिछाना चाहते हैं, जदाई साहब और 2 लोगों ने उन्हें मुआहदा नहीं होने दिया, वो इंडिया चला गया, बेनिफिट ले गया। आज वहाँ के गांव इतने बड़े बड़े सिटी बन गए हैं कि वहाँ की आईटी की इंडस्ट्री के एक गांव की जो शहर बन गया है, गुड़गामा जिसको बोलते हैं, वो हमारे शायद पंजाब का बजट
से भी ज़्यादा उनकी इनकम है। ठीक है, ठीक है ना? और ये किसकी मतलब ये है कि हम भी ये फायदा उठा सकते थे, नो सकते डाउट थे। उनकी अच्छी बात है, उन्होंने उठा फायदा सकते थे। उठाया, उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने उसे अचीव तो किया। कुछ ना करते, हमारे जितने भी पॉलिटिशियन थे, जितने भी बड़े थे, देखो हम मुस्लिम कंट्री हैं, गल्फ हमारे पास है, उनके पास पैसा है, सिर्फ उनके पास जाके ये कहते हैं कि जनाब आप सिर्फ और सिर्फ अपने वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, प्रोफेसर हमारे हायर करें, डॉक्टर हमारे हायर करें। अब आप इंडिया में गल्फ में जाके देखें, वहाँ पर इंडियंस आपको ज़्यादा नजर आते हैं या पाकिस्तानी ज़्यादा नजर आते हैं? इंडियन ज्यादा तो नजर आते हैं। डिसीजन है, हम सिर्फ खाली पेट्रोल फ्री में लेके, जो भी नई गवर्नमेंट आती थी सऊदी उसको पेट्रोल फ्री दे देता, ये खुश हो जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि हम कहते साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास पैसा है, आप यूनिवर्सिटी बनाएं, आप वहाँ पर हमारी फोर्सेस को लेके जाएं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर आएं। ठीक है, लेकिन ऐसा और ये नहीं सब काम तो मेरे ख्याल से हमारे नेबर ने किया, वहाँ पे वो उन्होंने गए, किया, वहाँ पे उन्होंने- एजुकेशन पे वर्क किया, आईटी में वर्क किया, पूरी दुनिया को पता है, आपको पता है, आप तो टीचर हैं, ये चीज़ को इस फील्ड में है, पूरी दुनिया को पता है कि आईटी में जिस तरीके से इंडिया का इस टाइम नाम है, ना सिर्फ नाम है, वो अपने सॉफ्टवेयर इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग कहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल। अगर आप ये बात करते हैं, अगर आप देखें, अब उनका गूगल का बंदा उनका है, बड़े बड़े यूट्यूब उनका, यूट्यूब CEO उनका है, का। ठीक है ना। अब अगर आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पर जाके जो हमारे पाकिस्तानी जो ब्रेन है वो वहाँ पर ले जाए, वही लोग वहाँ पर सिलिकॉन वैली में चिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पर वो बना रहे हैं। वो उनको, मेरा पर्सनल दोस्त है, वो यहाँ अपना अरफा करीम टावर में सॉफ्टवेयर हाउस था, उन वहाँ से मॉड्यूल आते थे, बना के भेज, उन्होंने कहा भाई आपको हम विदिन 6 मंथ, उन्होंने उसको फैमिली समेत वीज़ा भेजा, वो वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं और वो खुश हैं। यहाँ पर जब वो रहते थे तो अरफा ट्री में उनको 100 इशू, कभी लाइट का इशू, कभी इंटरनेट कनेक्शन का इशू, कभी कोई, देखो ना, ये एक बना दिया टावर। और शायद यही वजह है कि बड़ी तादाद में जो यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, वो बाहर जाती नजर आ रही है। इसीलिए जा रही है सर। मैं भी आपको 6, 7, 8 महीने का डाटा मैं बताऊं, अगर आपका पासपोर्ट ऑफिस चेक कर लगे तो तकरीबन 4.5 लाख लोग जो है ना वो ट्रैवल कर चुके हैं। तो क्या वो, ठीक है, उसमें अपना रोजगार के सिलसिले में भी गए होंगे, लेकिन वो लोग जो यहाँ पर वेल सेटल्ड हैं, जो सिक्योर नहीं फील करते, वो भी जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई कि नेबर ने इस तरीके से फ़ायदा लिया, इस तरीके से अपनी बेहतरी की तरफ गए, हमें उनसे सीखना चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे वहाँ पे हर एक मज़हब मौजूद है, सिखिज़म वहाँ पे है, हिंदुइज़म वहाँ पे है, मुस्लिम वहाँ पे है, जैन वहाँ पे हैं, और भी मतलब क्रिश्चियन वहाँ पे हैं। क्या कहना चाहेंगे, वो भी आपस में मिल के रह रहे हैं और दिन ब दिन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, दिन ब दिन वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे मेजोरिटी 97 ऑलमोस्ट मुस्लिम है, लेकिन फिर भी हम लड़ाई झगड़े आए दिन, इवन दूसरे मज़हब को तो छोड़ दें, हमारे तो आपस में सिख अपना हिंदू अपना मुस्लिम के जो उनसे बड़े इशू चल रहे हैं, कोई शिया सुन्नी। देखें, सबसे पहली तो बात ये कि जो हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना स्कूलों में, कॉलेज में, या जो आपने भी पढ़ी है, तो सबसे पहले तो मुझे उससे इख्तलाफ है। ठीक है, जब हमने वो बिगाड़ी तो उसके नतीजे जब हमारे सामने, हमने दिखाया कुछ, हुआ कुछ, ठीक है ना। अब वो सीधी करनी इतनी आसान नहीं है। हाँ, आज भी अगर ये तहिया कर लें, उन चीज़ों को मान लें जो हमारे सानियात हुए 71 के हुए और जितने भी मामलात हुए, उनकी रिपोर्ट शाया करके मान लें, तो मुल्क तरक्की कर सकते हैं। अब एक मुल्क का नाम याद आ रहा, इंडोनेशिया शायद, उनके भी हालात हमारे जैसे हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, सारे मामले। हम देखें उस कौम की हालत क्या होगी जो कर्ज लिए बगैर अपना बजट पास नहीं कर सकते। उस कौम की हालत क्या होगी, उस कंट्री की हालत क्या होगी जिधर हिस्ट्री के बारे में ही सच बताया गया, जिधर हीरोज़ के बारे में, हमारे जो हीरोज़ हैं उन्हें शायद ज़ीरो बना दिया गया, जो ज़ीरो थे उन्हें हीरो बना दिया गया, वो लोग उन्हें हीरो बना दिया गया जिनका हमारे साथ लिंक ही नहीं था। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, और ये एक दिन का शाखसाना नहीं है। फिर सबसे बड़ा जो ज़्यादती हुई है, जो किरदार कुशी की गई है पॉलिटिशियंस की, लीडर्स की, ठीक है ना, और जो उनकी किरदार कुशी की गई, ये जितने भी अंग्रेज़ परवरदा लोग थे, जब वो ऊपर आए तो उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि नहीं अब हमारी बारी, तो अब हम अपनी ही बारी है। आप बलूचिस्तान की आपने बात की है, बलूचिस्तान में वो नहीं उठने देंगे, सिंध में वो नहीं उठने देंगे। आप थोड़ा सा ट्रैवल करें पंजाब से सिंध की तरफ, आपको पंजाब के खेत, खुशहाली, लोगों का रहन सहन अच्छा। जैसे ही आप सखर सिंध में एंटर होंगे, आप देखेंगे कि यार वहाँ के जो गोट हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनकी तो कोई हार ही है। पिछले दिनों सैलाब बारिशों में हम कैंपेन करने के लिए वहाँ पर गए, ऐसे ही है, पंजाब से हम उठ के वहाँ पर तकसीम किया सारा जो में हमारा उसका तरह, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, उन्हें एजुकेशन से दूर रखा बलूचिस्तान में भी हमने ऐसे ही किया। और हाँ, बिल्कुल एजुकेशन से कोई जो वडेरा है, कोई जो सरदार है, राजस्थानी, जो भी कबीले के लोग हैं, वो क्यों आने देंगे जब उनको पता लगेगा यार आज
नहीं 10 साल बाद इनमें से एक ऐसी रेजीम उठेगी जो कि अपना राइट अपना राइट मांगेगी या उनको हम वो देंगे, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है कबीले के तो हम हैं ही, अब हम पाकिस्तान लेवल पे भी उस चीज़ को एंजॉय करें। इंजॉय करें। और ये चीज़ दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ती नज़र आ रही है। इसमें मेरी भी बहुत जिम्मेदारी है कि आवाज़ उठाई जाए, मिनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाई जाए, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी है, हिंदू है, सिख है, ईसाई हैं, हम आवाज़ उठाएं। आप एज ए टीचर इनकी भी जिम्मेदारी है और हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। देखें, अगर हम यहाँ पे मिनॉरिटी